खुश दिखने की कोशिश में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 का अंतिम महीना दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से साल 2023 का यह अंतिम महीना जाते जाते आपको क्या दे करके जाने वाला है और इस महीने को बाकी अन्य महीनों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको आज बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस महीने की ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। 10 सेकंड में समझ लीजिए। आपकी राशि में ही शुक्र देव गोचर करेंगे। राशि से दूसरे स्थान में मंगल और सूर्य गोचर करेंगे, जो महीने के मध्य में राशि परिवर्तन करके तीसरे स्थान में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही बुध देव गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने भर गोचर करेंगे। वहीं राशि से पंचम स्थान में शनि देव पूरे महीने भर गोचर करेंगे। राहु छठे स्थान में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में गोचर करेंगे और केतु का गोचर 12वें स्थान में होगा। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ध्यानपूर्वक हर चीज़ को सुनना है। पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। यह पहली भविष्यवाणी है। कैसा रहेगा हेल्थ के दृष्टिकोण से यह दिसंबर का महीना। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य। लग्न में ही यानी कि आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, पूरे महीने भर गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर लग्न जो है आपकी राशि वह पाप कर्तरी दोष से पीड़ित रहेगा। तो ऐसे में शुक्र देव तो आपकी सेहत को फिट रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर केतु, सूर्य और मंगल के प्रयास से कुछ न कुछ आपको हेडेक की समस्या, दांत मसूड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा पैरों में तकलीफ हो सकती है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। इन चीज़ों का आपको इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अपने खान पान पर भी ध्यान बेहद ही ज़रूरी तरीके से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका खान पान बिगड़ता है तो निश्चित रूप से आपको डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह महीना? तो देखिए, पंचम भाव होता है पढ़ाई लिखाई का, आपकी शिक्षा का, और शनिदेव बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव में ही शनिदेव पूरे महीने भर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो पंचम भाव के कारक होते हैं उनका भी गोचर केंद्र में होगा और लग्न को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह दिसंबर का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं इस महीने में, तो बड़ी आसानी से आप उसे क्रैक कर लेंगे। कोई नया एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नया एडमिशन मिल जाएगा। कोई परिवर्तन करने के बारे में चाह रहे हैं तो परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। यानी कि विद्यार्थियों के लिए हर मामले में यह महीना श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का। शनिदेव बनते हैं स्वामी, पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम के कारक गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और
लव के कारक शुक्रदेव यहाँ पर लग्न में ही गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वह और ज़्यादा मजबूत होगी। इस समय आपसी सामंजस्य दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मतलब रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह महीना? तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 7th हाउस में पहले तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसे में आपके मैरिड लाइफ में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे, आपके मैरिड लाइफ को खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके पार्टनर के अंदर ज्ञान की जागृति हो जाएगी। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि किस प्रकार से मैरिड लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो वहीं शुक्रदेव तो पहले ही आपके व्यक्तित्व में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपका जो व्यक्तित्व होगा वह चुंबक की तरह आकर्षक होगा और आप अपनी वाणी के माध्यम से भी इस समय, चाहे वह परिवार के बीच में हो या फिर जीवन साथी के साथ, आपसी सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब जरूर होंगी। और दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आपके 7th हाउस के ऊपर देखने को मिलेगी, जो थोड़ी विच्छेदात्मक रहेगी। इसलिए अंत में जो उपाय बताएंगे उसे अवश्य फॉलो कीजिएगा। बाकी आपकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है इस महीने। तो वहीं आपके लिए जो 5वीं भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य का इस समय पैरामीटर? तो देखिए, 9वां स्थान होता है आपके भाग्य का। बुध देव बनते हैं 9वां स्थान के स्वामी। उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वह 3रे स्थान में गोचर करेंगी और अपने ही घर को, भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा, जो खुद भाग्य के कारक होते हैं और केंद्र में गोचर करेंगी। मंगल और सूर्य का बल भी महीने के मध्य से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा भाग्य के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में भाग्य पूरी तरह से इस महीने आपका जागृत रहेगा। खास करके 15 दिसंबर के पश्चात और ज़्यादा भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ, क्या मैं कोई अच्छी और महंगी वस्तु इस महीने खरीद सकता हूँ, तो बिल्कुल इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इस महीने कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और भाग्य जागृत होने की वजह से पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। अपने से उच्च अधिकारी, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, जहां पर आप कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पर आपको उनका विशेष सहयोग प्राप्त होगा, उनकी सहायता मिलेगी, उनकी तरफ से आपको प्रेम प्राप्त होगा। और बॉस भी आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को देख करके काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बन सकती है। ओवरऑल भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो वहीं आपके लिए जो 6ठे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, चंद्रमा बनते हैं आपके करियर के स्वामी और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। यहाँ पर कारक ग्रह को देखा जाए तो शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की भी प्लेसमेंट अच्छी है, बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है। तो ऐसे में करियर में आपको निश्चित तौर पर ऊंचाई की प्राप्ति होगी। कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर करियर में कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जो आपके अनुकूल होगा और जो बाधाएं अभी तक उत्पन्न हो रही थी वह सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर सेल्फ कर्म आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा इस महीने, यानी कि जो अंतिम भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए रहेगी बिजनेस व्यापार के रूप में, उसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह दिसंबर का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक
धन आने के रास्ते प्राप्त होंगी, नई योजनाएं आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको सामाजिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप कुछ नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चिंत ही कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल यह जो महीना है तुला राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर भी इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको थोड़ा दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना है। एक है ओम सम शनिश्चराय नमः, दूसरा है ओम सुम शुक्राय नमः और तीसरा है ओम बूम बुद्धाय नमः। इन 3 मंत्रों का रोजाना जाप कीजिए और आपको शनिवार और सोमवार के दिन, इन दोनों दिन लगभग पूरे महीने 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी सफ़ेद तिल, इन दोनों को 1 लोटा जल में मिला करके अपने आसपास के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए, यानी कि शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए सफ़ेद और काला तिल जल में मिला करके। और आपको शनिवार के दिन मजदूरों को कुछ न कुछ नमकीन खाने पीने को देना चाहिए। लगभग 4 शनिवार आपके लिए इतना अनुकूल यह महीना साबित होगा कि कोई कह ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।